अपने मन में भी कई बार सवाल आता होगा ना कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है और बुरे लोग सुख क्यों भोगते हैं हमेशा? क्या आपका भाग्य बदला जा सकता है? बहुत सारे सवाल है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि पूरी जिंदगी ईमानदारी से चलने के बाद भी आपके दुख जो है आपके दरवाजे पर ही क्यों खड़े हमेशा मिलते हैं? क्यों धोखेबाज लोग तरक्की कर रहे हैं और नेक दिल इंसान जो है वो संघर्ष कर रहा है? क्या ईश्वर जो है इंसाफ नहीं देते, पक्षपाती है ईश्वर, या फिर कर्मों के गणित में हमसे कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है? एक बार फिर से आप सभी का नमस्कार करेंगे। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। बात करते हैं, चलिए इसे समझाने के लिए दो उदाहरणों पर गौर कीजिएगा। पहला, बैंक बैलेंस और गणित। सोचिए, आप जो है आज बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट पूरा जो है वो बहुत पुराना है और आपके पास बहुत बड़ा लोन है। तो आपकी आज की जो पूरी कमाई उस पूरे कर्ज की यानी ईएमआई चुकाने में चली जाएगी। आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं। दूसरा उदाहरण की बात करें तो किसान और गोदाम के एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक किसान ने इस साल बहुत ही बढ़िया गेहूं बोया है, लेकिन उसके गोदाम में पिछला अनाज जो है वो सड़ा हुआ भरा हुआ है। जब तक वो पिछला सड़ा अनाज खत्म नहीं होगा, नया फ्रेश गेहूं नहीं खा पाएगा। तो देखिए, हमारे साथ जो आज बुरा हो रहा है वो हमारे पुराने सड़े अनाज या पुराने लोन यानी प्रारब्ध का निपटारा है। आपकी अच्छाई जो है आज की बेकार नहीं जा रही, वो आपके भविष्य के गोदाम यानी ताजा अनाज में जमा और यानी स्टोर हो रही है। कर्मों के खेल की बात करेंगे। देखिए, 3 जन्मों की थ्योरी क्या होती है? आध्यात्मिक विशेषज्ञों के अनुसार कर्मा जो है 3 स्तरों पर काम करता है। क्रियान्वयन हमने सुना है हमेशा, तो वो काम जिसका फल तुरंत मिलता है। जैसे कि अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो आग जो है वो अपने हाथ को तुरंत झुलसा देगी। संचित कर्मा दूसरा, ये आपके फिक्स डिपॉजिट जैसा है। आपने जो अच्छा बुरा पहले किया है वो स्टोर हो गया है, उसको आपको काटना है। प्रारब्ध की बात करें, जिसको डेस्टिनी बोलते हैं, ये वो संचित कर्म है जो अब पक चुका है और फल देने के लिए तैयार है। इसे बदला नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ भोगा जा सकता है। लोगों के मन में सवाल आता है, क्या कर्म बदले जा सकते हैं? तो बहुत सारे पॉइंट्स है। देखिए, अध्यात्म कहता है कि प्रारब्ध जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान कर्म से हम आने वाले फल की तीव्रता कम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि बारिश को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन छाता यानी इसमें प्रार्थना और सेवा लेकर हम भीगने से बच सकते हैं। ईश्वर की प्रार्थना और सेवा कर सकते हैं हम लोगों के। समाधान की अगर हम बात करें, पुराने कर्मों से मुक्ति कैसे पाएं, तो देखिए, अब सवाल ये है कि जाने अनजाने हुए बुरे कर्मों की बोझ को हल्का कैसे किया जाए। डिलीट बटन तो है नहीं, लेकिन 3 तरीके जो हैं वो असरदार हैं। आपको बताना चाहेंगे, जैसे गंदे कपड़े को रगड़ना पड़ता है, वैसे ही सच्ची माफी आत्मा का मैल धो देती है। एकांत में बैठकर उस व्यक्ति से मन ही मन में माफी मांगे जिसने आपको दुख पहुंचाया है। ब्याज के साथ अच्छाई। देखिए, अगर अनजाने में प्रकृति को आपसे कोई नुकसान पहुंचा है तो उसकी जगह आप 10 पेड़ लगाइए। अगर किसी का दिल दुखाया है तो 10 लोगों की मदद कीजिए। ये नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिविटी में बदल देता है। मौन और सुमिरन, जी हाँ, रोजाना 10 मिनट का मौन और मंत्र जाप जरूर करें। उस हेलमेट की तरह है ये दोनों, जो एक्सीडेंट होने से पहले आपकी जान को बचा लेता है। ये कर्म के फल की तीव्रता को कम कर देता है। तो काफी सारे हमने आपको उदाहरण दिए। बात करेंगे भविष्य का मैप। अब आगे क्या करें? देखिए, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं कि अब आगे सब अच्छा हो तो ये 3 नियम जो है वो गांठ बांध लीजिए। होशपूर्ण कर्म। देखिए, कुछ भी करने से पहले 3 सेकंड रुके और सोचे, क्या मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ ऐसा करे? दूसरे की बात करें, साक्षी भाव। देखिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो नया कर्म चिपकता नहीं है आपके साथ। डेली ऑडिट यानी रात का हिसाब। सोने से पहले 2 मिनट दिन भर के कामों को याद कीजिए। अच्छे के लिए शुक्रिया और गलत के लिए माफी मांगिए। हिसाब जो है वो बराबर होने लग जाएगा। तो अंतिम में बात करते हैं। अंत में बस हम इतना कहना चाहेंगे और समझ लीजिए कि कर्म है वो कोई सजा नहीं है, बल्कि एक सुधार का तरीका है। अगली बार जब कुछ बुरा हो तो ये मत कहिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये कहिए कि चलो एक कर्ज जो था वो कम हुआ। अच्छाई करना मत छोड़िए, क्योंकि आपकी आज की नीयत ही आपका कल का भाग्य लिख रही है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।